हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। और गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2024 की भर्ती होने वाली है, उसका पेपर भी फरवरी में है। तो सवाल ये है कि 300 में से कितने नंबर लाने होंगे, कितने नंबर का हम अपना टारगेट रखें, पेपर हल कैसे करें, पास होना है तो कौन कौन से तरीके अपनाएं। और ये भी है कि हम शॉर्ट टाइम में, जो हमारे पास अभी ये शॉर्ट टाइम है, अभी हमारे पेपर के कुछ ही दिन हैं, फरवरी में है। तो हम इस शॉर्ट टाइम में ऐसे कैसे अपनी तैयारी करें कि हम अपना सिलेक्शन कर सकें, अपना अच्छा स्कोर कर सकें। सो गाइस, चलिए, ये सवाल हर किसी के माइंड में है। तो चलिए, आज हम अपने इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, समझते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे और किस तरीके से करें। तो भाई, सबसे पहले तो हमें, जो हम पेपर दे रहे हैं, उस पेपर का हमारे पास पूरा पैटर्न हो कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और कितने आएंगे। जैसे परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 150। ये 150 कितने नंबर के होंगे? 300 के। यूँ कहे कि एक क्वेश्चन का 2 है नंबर। क्या? एक क्वेश्चन पर हमें 2 नंबर मिलेंगे। 150 का मतलब कि 300 नंबर का है। 150 क्वेश्चन, 150 पर्सन आएंगे, 300 नंबर का है। सो गाइस, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो अब बात करते, ये है यहाँ पर ही प्रत्येक पर्सन का अंक 2 होगा। इसके 4 खंड है। जो सिलेबस है वो क्या है? हिंदी आएगी, जीके आएगी, रीजनिंग और मैथ। परीक्षा की समय अवधि है 120 मिनट, 2 घंटे। समझ गए आप? क्या क्या आएगा? 150 पर्सन आएंगे, कितने नंबर के? 300 नंबर के। प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होगा। इसमें 4 खंड होंगे। हिंदी आएगी, जीके, रीजनिंग और मैथ। परीक्षा का समय 2 घंटे होगा। और अब सवाल है कि पेपर को कैसे हल करें। सबके माइंड में ये सवाल होता है कि हम कैसे करें। तो भाई, कुछ बच्चे पेपर को ध्यान से, एक तो हम पढ़ते नहीं हैं। जो पढ़ते हैं वो क्या समझते हैं कि थोड़ा, कि हाँ, मैं तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी और ये भी। तो मैं सबसे पहले, कुछ बच्चे कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मैथ से, रीजनिंग से। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि इन दोनों में टाइमिंग ज़्यादा लगता है। ठीक है, आता है, लेकिन आपको सबसे पहले करना क्या है? जीके ले लेनी है, हिंदी। क्योंकि हिंदी और जीके में टॉपिक हैं, सिलेबस है कि हमने अगर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। तो इन दोनों में हमारा टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, और जबकि इन दोनों में टाइम लगता है, क्योंकि हमें इन दोनों को सोल्व करना होता है। तो आपको सबसे पहले जीके या फिर हिंदी, दोनों में से आप जो भी अच्छा सा कर सकते हैं। 5 मिनट आप ये लगाए कि आपकी जीके अच्छी है नहीं है, या फिर आप हिंदी अच्छे से कर सकते हैं। दोनों को, या तो आप जीके पहले करें या फिर हिंदी, या फिर आप हिंदी पहले करें या फिर जीके करें। उसके बाद आपको इन दोनों को सोल्व करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो भाई, जो मैं इन चारों में से जो मुझे सबसे अच्छा आता है, सोच लिया कि 100 का है ये, और 100 में से मुझे 80% जो मेरे ठीक हैं, चाहे वो हिंदी में हो, जीके में हो, रीजनिंग में, या फिर इनमें से वो उसको सोल्व करते हैं। तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले या तो
हिंदी करें या फिर अपना जीके करें, दोनों में से एक करें। उसके बाद ये अगर फर्स्ट पे है तो इसे रखें सेकंड पर, अगर ये फर्स्ट पर है तो ये रखें हम सेकंड पर। उसके बाद रीजनिंग मैथ में से जो भी आपको अच्छा लगता हो कि हाँ मैं इसे सही तरह से कर सकता हूँ, दोनों में से उसमें ले। फिर भी मैं अपनी जो आपको सलाह दूंगी तो आप करें रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इजी होते हैं, हम उन्हें जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद आप करें मैथ, अगर ये नहीं होता है तो आप करें जीके करें, हिंद करें। उसके बाद जो रीजनिंग में से आता है वो करें, या फिर भले ही सोच लीजिए कि आपको रीजनिंग में से 5 सवाल ही आते हैं क्वेश्चन, तो 5 और वे 10 का है तो पहले आप जल्दी से 5 कर लीजिए। ऐसे ही आपको मैथ में भी मान लिया कि 10 सॉरी गाइस, मान लिया कि मैथ में मेरे 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में से मैं 6 को अच्छे से बिल्कुल जो मेरे सही है उनको मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपना टाइम सेव करें, पहले अपनी जीके हिंदी में इन दोनों को ही आपको निपटा लेना है। उसके बाद आप रीजनिंग करें, फिर अपना मैथ। रीजनिंग में आप जो कर सकते हैं वो करें, मैथ में भी जो आपको आता है पहले उसको सोल्व करें, बाकी जो आपका रहता है वो आप बाद में अच्छे से सोल्व करें। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि मुझे करना क्या है। अब बात समझते हैं कि 300 में से कितने नंबर लाएं, कि हमारा टारगेट क्या हो। सोच लीजिए आपकी जीके है, हिंदी, रीजनिंग, गणित, इन चारों में से जीके आपकी अच्छी हो। मैं जीके की वजह भी मैं आपको ज़्यादा अगर फोर्स करूँगी तो वो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मेरी जीके और हिंदी की अच्छी तैयारी है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इन दोनों की 75 का है ये और 75 का ये, दोनों ये हो गए। इसमें से 75 में से 34 35 या फिर 40 सोच लीजिए कि हाँ भाई मेरी ये तो होगी 40 की और ये होगी मेरी 45। इसी जीके में 2-4 हमारे करंट के भी आ जाएंगे। ये रीजनिंग 38 सोच लो भाई, या फिर ये 48, कुछ ऐसा सोच लीजिए कि दोनों का हमारा निकल जाए 75 और 75 हो गया। अब लेकिन मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट यही दूंगी कि आप अपनी हिंदी और जीके की इतनी अच्छी सॉलिड तैयारी करें। अगर आपके इन दोनों में मतलब कि ये 75 की हैं, 75 और आपका अपना खुद का जो आपकी लर्निंग है, टारगेट है, मतलब कि मैंने सोच लिया कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप 60, आपके 75 में से अगर आपके 60 आ जाते हैं मिनिमम, ठीक है, इन 60 में से और आप अपना 60 से भी ज़्यादा लेके सोच ले कि मुझे 60 नहीं 60 से भी ज़्यादा लाना होगा। उसके बाद ऐसे ही रीजनिंग और क्या हुआ, मैथ हुआ। तो इसमें कुछ बच्चों का सही नहीं होता है, तो आप यहाँ पर 75 में से आप सोच लीजिए कि मेरे आगे हैं 55 मिनिमम, ठीक है। आपको इतना सोचना है, तब आप सोचोगे तो इससे ज़्यादा सोचना है, आपको इतना इससे ज़्यादा सोचना होगा। तब भी आपके होता कितना है कि ये 115 115, तो इतना ये लाने के लिए अगर मैं से प्लस करूं दुगना, तो 155 तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर निकलता है, तो ये 225 का निकलता है। तो भाई 300 में से 225, इतना आप सोच के चलिए। मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया है, इससे कमी, लेकिन फिर भी मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी जीके हिंदी की इतनी सॉलिड तैयार करें। भाई हिंदी की और जीके की मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ, बहुत अच्छी हैं, सारे कंटेंट है हिंदी के, मेरे खुद के नोट्स मैंने वीडियो भी बना रखी है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर है तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप जीके हिंदी ये अपनी जो है भाई
हिंदी को रखे फर्स्ट पर कि हाँ मुझे हिंदी पहले सोल्व कर लेनी है, उसके बाद जीके, फिर ये रीजनिंग और फोर्थ पर आपको करना है मैथ। अगर आपके हिंदी और जीके में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आप इनमें से सोच लो कि भाई ये 75 का है, 75 है, 75 है। इसमें से अगर आपके 65 आ जाते हैं और यहाँ 75 में से 55, तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। कोई भी आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप अपनी हिंदी जीके की इतनी बेस्ट तैयारी करें, उसके बाद रीजनिंग की और उसके बाद फिर आपकी मैथ की। नेक्स्ट है पास होने का बेस्ट तरीका। सो गाइस, मैंने अभी आपको कहा है कि पास होने के लिए आप सबसे पहले अपनी हिंदी स्ट्रॉन्ग करें, इसके प्रैक्टिस सेट करें, इसकी थ्योरी को भी, कंसेप्ट को भी समझें। उसके बाद अपनी जीके, रीजनिंग और फिर मैथ, इन दोनों को तो बिल्कुल घोट करके पी जाओ। इतना घोट लो कि बिल्कुल हर चीज़ हमारे माइंड में हो। उसके बाद रहता है भाई क्या नाम, रीजनिंग और मैथ। मैथ में थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर इनका दो का हिंदी जीके का नंबर 1 पर इनको रखो, रीजनिंग को सेकंड पर और मैथ को थर्ड पर। सो गाइस, जय हिंद।